जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर। टॉरस लगन एंड मून साइन, वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन तो कर चुके हैं, लेकिन अब चंद्रमा जो ग्रहण योग की तरफ भाग रहे हैं, यानी कि 10th हाउस की तरफ। 10th हाउस हमारी कुर्सी है, हमारा हम किस तरीके से जाने जाएंगे, हम किस नाम से, सीए के नाम से, लॉयर के नाम से, एस्ट्रोलॉजर के नाम से, हम किस नाम से जाने जाएंगे सोसाइटी में, ये इस पे ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आपके नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आना, ये कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेटिव समय है जहां पर आप अपने आप को सेविंग गार्ड की जरूरत पड़ेगी। वो कब, कैसे, कहां होगी, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस मरकरी जो आपके सेकंड हाउस एंड फिफ्थ हाउस के मालिक है, उनका फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करना, यानी कि मरकरी जो सेकंड हाउस है, जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस हमारा विजन है, हमारी क्रिएटिविटी है, हमारा पूर्व पुण्य है, हमारे बच्चे हैं, हमारा लव रिलेशनशिप है, और सेकंड हाउस का मालिक फोर्थ में आ गया। कहीं ना कहीं दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर मैं सेकंड हाउस फोर्थ में बोलूं तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का सेल परचेज करके, कुछ ट्रेड करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉफिट को अचीव करते हुए नजर आएंगे। और फिफ्थ हाउस का मालिक अपने से 12th चला गया है, कहीं ना कहीं एजुकेशन रिलेटेड आप कहीं दूर जाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अपने इंटरनल क्योस को खत्म करने के लिए, आप किसी से बात करने के लिए किसी दूर बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, वो कुछ लोगों के से डिफरेंट हो सकती है। घर वालों से आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको एक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है। आपको आपका ही पार्टनर, आपके अपने ही लोग आपको कहीं ना कहीं किसी तरह का उलाना दे सकते हैं। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब चीज को डिस्कस करने वाला है। एक ट्रांसफॉर्मेटिव वीक को डिस्कस करेंगे जहां पर आपके 10th हाउस में ग्रहण लगेगा, जहां चंद्रमा अपनी नीच राशि से स्टार्ट करेंगे, फिर गंडांतो जोन को क्रॉस करेंगे। उधर सेकंड एंड फिफ्थ हाउस के मालिक भी थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी गंडांतो जोन को क्रॉस कर रहे हैं, एक जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, एक वाटर साइन से फायरी साइन में जा रहे हैं। तो क्या क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है, ये सब उसको सबको डिस्कस करने वाले हैं। आपके अंदर एक हीट आती हुई नजर आएगी, फ्रस्ट्रेशन आपको परेशान करेगी। इस एनर्जी को ब्लेंड करता है आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। लव की बात करता हूं तो देखिए, फिफ्थ हाउस को देखूंगा। 12th हाउस का मालिक फिफ्थ में बैठा है मंगल, जो नेचुरल लगन का स्वामी, यानी कि फर्स्ट हाउस का मालिक होता है, वो 12th हाउस का मालिक बनके और 7th हाउस का मालिक बनके आपके सिक्स हाउस में, फिफ्थ हाउस में आ गया। 7th हाउस का मालिक फिफ्थ में, यानी कि लव रोमांस को ट्रिगर कर रहा है, लेकिन मंगल है तो एग्रेशन भी लेके आ रहा है। फोर्थ हाउस में मरकरी भी आ गए, अब फिफ्थ लॉर्ड अपने से 12 चला गया। तो कहीं दूर इंसान से, दूर के व्यक्ति से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेकिन आपकी फैमिली उस अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ होती हुई नजर आएगी। इस समय इंटरनल क्योस है, यानी कि कुछ लोग आपके चॉइस को रेस्पेक्ट करेंगे, उसे अच्छा बोलेंगे, और कुछ लोग उसे क्रिटिसाइज करेंगे। तो यहां पर आपको बहुत नॉर्मल बिहेव करना है, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना है। किसी भी चीज को फेवरेबल बनाने के लिए आपको झूठ बोलने से बचना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाने से बचना है। आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता हुआ नजर आएगा, अदरवाइज वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी को भी हैम्पर करेगी, और आपकी घर में जो पोजीशन है, जो आपका प्लस आपका इंटरनल वेलबींग है, उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लेती हुई नजर आएगी। तो अपनों को कोई क्रिटिसिज्म है, उसको बहुत डिप्लोमेसी के साथ आपको हैंडल करना है। किसी भी तरह के मेजर डिसीजन से इस समय आपको बचना चाहिए। 12th लॉर्ड फिफ्थ में आ गया तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका बहुत एक्टिव हो गया, और लगन का स्वामी थर्ड में है, तो कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि कुछ क्रिएटिविटी बढ़ेगी, रोमांटिसिज्म बढ़ेगा, डेडिकेशन बढ़ेगा। लेकिन इस डेडिकेशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक मर्यादा का, एक थिन लाइन का ध्यान रखना है। इस समय किसी भी तरह के ओवर कमिटमेंट से आपको बचना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कुछ लोगों की लाइफ में। इस समय मंगल है, मंगल शनि के बिल्कुल सामने बैठे हैं, यानी कि एक रोड ऑब्स्टिकल्स, एक रेस्ट्रिक्शन देने वाला प्लैनेट उसको देख रहा है। तो कुछ चीजें फ्रस्ट्रेट करेंगी, कुछ बनते बनते प्लान बिगड़ जाना, कुछ रोमांटिसिज्म है आपके अंदर, कुछ अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके साथ वो उसको लाइवली फील नहीं कर पा रहे हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में वो प्रॉब्लम क्योस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से उनका इमोशनल बैलेंस खराब होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों के साथ इस समय कुछ कम्युनिकेशंस का होना और फिर मिसकम्युनिकेशन हो जाना,
और इस समय मरकरी एक सेकंड हाउस फिफ्थ हाउस का मालिक होके सेल्फ रिस्पेक्ट के घर में चला गया है, तो आपको ओल्ड पैटर्न से बाहर आना पड़ेगा। जिस तरीके से आप चीजों को डील कर रहे थे अब वो बदलनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं आप कुछ पैटर्न्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अपने पार्टनर का बिहेवियर या आपका बिहेवियर, इस आप दोनों का इस रिलेशनशिप को लेकर जो बिहेवियर है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ गई है, यानी कि एक इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन का मालिक अब सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गया है। यही डिटैचमेंट आर्गुमेंट की तरफ लेके जाएगी, यही डिसरिस्पेक्ट आपको आर्गुमेंट की तरफ लेके जाएगी, पावर स्ट्रगल की तरफ लेके जाएगी, और यहां से क्योस बढ़ेगा। तो क्योस जब बढ़ेगा तो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना है इस ग्रहण के समय में, जहां पर आपका इमोशंस को कवर कर लेगा, आपके इमोशंस के ऊपर वो जो बादल आ जाएंगे, राहु कंट्रोल कर लेगा। इस समय किसी भी तरह के मेजर डिसीजन से आपको बचना चाहिए। ब्रेकअप हो या फिर किसी तरह की कमिटमेंट हो, दोनों में आपको थोड़े से कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर कहीं पर आपको लूप होल्स परेशान कर रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। अदरवाइज वेरी वेल, सिचुएशंस अच्छी है, समय निकल जाएगा, डिप्लोमेसी का यूज करना है। और आपको अगर कोई उलाने दे रहा है या कोई आपकी चॉइस को बेहतर बता रहा है या फिर उसको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको पॉजिटिवली लेना है। उसको कहीं ना कहीं आइसोलेशन में बैठकर थिंकिंग प्रोसेस अपने आप को बूस्ट अप करना है कि सच में सामने वाला जो बोल रहा है क्या पता उसमें कोई भलाई हो। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज ये सब्जेक्टिव चार्ट है, इसमें मैं बहुत कॉन्क्रीट लेवल पे आपको डिसीजन नहीं दे सकता अनटिल अनलेस आपका पर्सनल चार्ट मेरे सामने हो। लेकिन किसी भी चीज को फेवरेबल बनाने के लिए आपको झूठ नहीं बोलना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट टॉरस पे पड़ रहा है, आपके पर्सनालिटी पे बहुत इंपैक्ट डालेगा। अदरवाइज ये झूठ बोलना अभी तो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखाएगा, लेकिन आने वाले समय में यही कॉन्सिक्वेंसेस, यही झूठ आपके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस का मालिक 5th में चला गया है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है बीइंग अ 12th लॉर्ड, आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने जा सकता है। आपका न्यू मैरिड कपल है आप और आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसकी तरफ आपके इमोशंस ट्रिगर होते हुए नजर आएंगे। आप फैमिली प्लानिंग के लिए जाएंगे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन है कि कंसीव नहीं करेगा अभी। आपको सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जो भाग्य का मालिक है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, यानी कि आपको इस समय भगवान में भक्ति भी दिखानी होगी। अपने पितरों को पितृपक्ष लेवल पे अगर आपका पितृ दोष लगा हुआ है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। आपको डेडिकेशन डिवोशन दिखाने की जरूरत है, प्लस मल्टीपल एफर्ट्स की जरूरत है, क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड हो गया। शनि रेट्रोग्रेड वो भी पाइसेस साइन में, आकाश की राशि में चला गया, यानी कि अगर कुछ ब्लेसिंग्स चाहिए तो ऊपर वाले से बात करनी पड़ेगी, और ऊपर वाले से बात करनी है तो इनके लिए कहीं ना कहीं सरेंडर की जरूरत है। सरेंडर सिंपली वे में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और ये सिर्फ कंसीव करने वालों के लिए नहीं है, ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। घर में कुछ चीजें खरीदनी है, घर में कुछ वास्तु करेक्शन करना है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई क्योस चल रहा है उसको सॉल्व करना है, तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। और वो वही चीज आपको परेशान करेगी कि कितनी बार मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करूँ, कितना डेडिकेशन और कितनी चीजें मुझे अपने आप को प्रूफ करनी पड़ेगी। आई डोंट वॉन्ट टू कि आप यहां पर अपने आप को प्रूफ करो, लेकिन मैं चाहता हूं अपने आप को डिप्लोमेसी के साथ यूज करो। डिप्लोमेसी विल बी द की, अदरवाइज आपको उलाने, मैंने स्टार्टिंग में बोला है, आपको आपका पार्टनर ही उलाने देगा। आपके घर का जितना आप चाहते हैं अपने घर में पीस, अपनी मेंटल पीस को बनाए रखना, उतना अपने होम एनवायरनमेंट को डीक्लटर कीजिए। घर में कोई कथा चलाइए, कोई भजन कीर्तन चलाइए। अपनी इंटेलिजेंस को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहीं और डाइवर्ट करने की जरूरत है, जहां पर आपको हीलिंग मिले। वो म्यूजिक थेरेपी हो सकती है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई डांस क्रिएटिव आर्ट हो सकती है, वो किसी तरह का जुम्बा एक्ट हो सकता है, वो किसी तरह का आपका वर्कआउट हो सकता है, वो किसी तरह का कथा सुमिरन हो सकता है। इंद्रेश प्रभु जी इतनी अच्छी कथा करते हैं, उनको सुनिए आपको बहुत आनंद आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। आपको लगता है आपके घर में कोई वास्तु की दिक्कत है तो वास्तु करेक्शन आपको कराने का बहुत अच्छा समय है। मरकरी इंटेलिजेंस 2nd हाउस 5th हाउस का मालिक आ गया, तो वास्तु करेक्शन के लिए बहुत ही फेवरेबल समय है। लेकिन जब राहु चंद्रमा के साथ होगा तो उस समय आपको अभी फिलहाल प्लानिंग करनी है, किसी भी तरह के कॉन्क्रीट डिसीजन पे नहीं जाना है। आप इस समय प्लानिंग के साथ कोई डेट फिक्स कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप करा सकते हैं। लेकिन 7 और 8 को जब ये बहुत एनर्जी बहुत हाई रहेंगी और इनिशियल डेज में जब चंद्रमा गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे, नीच राशि से निकल रहे होंगे, यहां पर आपको कोई भी किसी भी तरह का इंपल्सिवनेस नहीं दिखाना है। अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन, चीजें निकल जाएंगी। ऐसा नहीं है इस हफ्ते में बहुत सारी चीजें स्ट्रक्ड हो जाएंगी या बहुत चीजें बिगड़ जाएंगी, लेकिन किसी भी इवेंट को होने के लिए, मान सम्मान पे बात आने के लिए माहौल बनता है। उस माहौल में क्या होगा वो आपको अपने लेवल पे देखना होगा कि अगर आप डिप्लोमेसी से नहीं जाते, ब्लंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा ईगो आ रहा है, बहुत ज्यादा अपने पार्टनर से डिटैचमेंट आ गया है, फिर वो आर्ग्यूमेंट में बदलेगा, क्योंकि डिटैचमेंट विल बी द की।
वही डिटैचमेंट की वजह से तो हम किसी के मजाक को मजाक नहीं लेते और किसी की बहुत बड़ी इंसल्ट को हम मजाक में डाल देते हैं। तो हमारा माइंडसेट कैसा जा रहा है इस समय, आप कैसा फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका जो घर का एनवायरनमेंट है वो कैसा रहने वाला है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है आपके थर्ड हाउस में, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेके आएगा, हीट आपके अंदर हीट को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं आपके जो प्रॉफिट्स होने वाले थे, जो बात बनने वाली थी, उसमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आते हुए, उसमें भी डिस्प्यूट आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपको वेट कराता हुआ नजर आ रहा है ये समय। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सिक्स हाउस का देखूंगा, सिक्स हाउस का मालिक थर्ड में चला गया और थर्ड हाउस का मालिक जो है वो चंद्रमा, वो कहीं ना कहीं राहु की तरफ जा रहा है। तो आपको इस समय हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम आपका खत्म हो गया हो, या फिर आपको बॉस के साथ आपको क्लैशेस हुए हैं और आप कंपनी चेंज करने के वाले माइंडसेट में आ चुके हैं, या फिर ऑलमोस्ट आप कंपनी चेंज कर चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के लिए मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। किसी तरह की क्रिएटिव फील्ड में आप जाते हुए नजर आएंगे, और क्रिएटिव फील्ड में जाने का मतलब है आप कहीं ना कहीं उसको एंजॉय करने वाले हैं। अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं तो आपके लिए तो बहुत ही फेवरेबल समय है। लेकिन कुछ लोगों के लिए अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना, अपने एक पैटर्न को ब्रेक करके एक न्यूनेस आती हुई नजर आ रही है जॉब में। यानी कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, अब ऑफिस जाना पड़ रहा है, या फिर कोई ना कोई वीकेंड्स पे काम करना पड़ रहा है, या कोई ना कोई प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। और ऊपर से राहु आ रहा है, तो 10th में आपको प्रमोशन हुए हैं, आपकी सैलरी बढ़ी है, लेकिन आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है कांस्टेंट, आप अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप अपनी स्लीपिंग पैटर्न को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। सुबह को 3 बजे आपको नींद आ रही है, सुबह उठा नहीं जा रहा है, फिर पूरे दिन आपको एकदम एक बहुत डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ रहा है, आपके पास अपने लिए समय नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी, कंफर्ट जोन आपका ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, ये चीजें काफी हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। मंगल भी बहुत जल्दी आने वाले 10-15 दिन के अंदर आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, 12th हाउस का मालिक 6th में आ जाएगा, विपरीत राजयोग बनाएगा। देखिए मैं बोल रहा हूं ना, नेम फेम आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। राहु 10th में आएगा तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। जॉब छोड़ दिया है, लेकिन नया जॉब जाके भी आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और अगर आपको पता है हाँ मेरा अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन अभी आर्ग्यूमेंट की वजह से, किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन की वजह से परेशानी आ रही है जॉब प्लेस पे, तो अभी आप अभी से डिसिप्लिन हो जाइए। जो चीज आपको वहां करनी पड़ेगी, अगर आप प्रेजेंट में रहकर अभी उसी कंपनी में रहकर जहां आप बहुत अच्छे से जानते हैं उस कंपनी को, या कंपनी आपको जानती है, वहां पर ही स्टेबल हो जाइए तो ज्यादा बेहतर है। इस समय किसी भी तरह के मेजर डिसीजन से आपको बचना चाहिए, ये मेरा आपको एडवाइस है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, राहु 10th में है, राहु 10 में तो दुनिया बस में, और 10th हाउस का मालिक 11th में। लेकिन इस दुनिया को बस में करने के लिए आपको कांस्टेंट रिपीटिव चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप रिपीट पे कोई चीज नहीं कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। प्रॉफिट मिलेगा, देखिए नेचर आपका कोई नहीं रखी, शनिदेव तो कभी भी किसी चीज तरह का कोई भी एफर्ट नहीं रखते हैं। अगर आप एफर्ट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपने चीजें जस्टिफाई की हैं तो डेफिनेटली आज नहीं तो आगे। डिनायल है, डिले है, डिनायल नहीं है, तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। भाग्य का मालिक है, आपके लिए योग कारक प्लैनेट है शनिदेव, रेट्रोग्रेड हो गया तो वो मल्टीपल एफर्ट्स चाह रहा है। अगर आपको दिवाली को बूम करना है, दिवाली पे आपको जैकपॉट चाहिए, उधर आपका उच्च के हो जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति। अगर आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे लेवल पे पैसा कमाना है तो आपको यहाँ पर मल्टीपल एफर्ट्स अभी से डालने पड़ेंगे। और मंगल का आपके 6th हाउस में जाना, ये मांग रहा है डिसिप्लिन। द मोर यू डिसिप्लिन द मोर सक्सेस विल कम इनटू योर लाइफ। असेट्स बनाने का बहुत अच्छा समय है, इनहेरिटेंस का कोई प्रॉपर्टी बेचकर अपने बिजनेस में पैसा लगाने का समय है। कहीं ना कहीं क्योस को खत्म करना है, किसी की लाइबिलिटी है उसको देना, लेन देन करनी है, वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। बट मेन कंसर्न है अभी हाल फिलहाल जब ये देखिए ये सब्जेक्टिव चार्ट है, आपकी कुंडली में मे भी कोई और योग हो, लेकिन जो ट्रांजिट में अभी कोई मेजर एक्लिप्स आ रहा है और जो इंडिया में एशिया में विजिबल है, तो वहां पर आपको अभी 10th हाउस को थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। डिप्लोमेसी विल बी द की, और कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले लें। बिजनेस के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन हो गए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ सडन आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं सडन आपका पीआर होगा, और सडन पीआर होगा और आप ऑटोमेटिकली लाइमलाइट में आ जाएंगे। लेकिन अगर इस समय विदाउट एनी डेडिकेशन, विदाउट एनी डिसिप्लिन, आप चाहते हैं कि आपके बारे में वाहवाही हो, आपके प्रोजेक्ट को सराहना मिले, आपके किसी भी तरह के बिजनेस को, प्रोडक्ट को सराहना मिले, लेकिन आपने उसके लिए डिसिप्लिन होकर काम नहीं किया है, तो यहाँ पर चीजें चैलेंजिंग होगी, यहाँ पर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। तो आप अपने आप को बदल लीजिए, सिनेरियो अपने आप बदल जाएगा, कोई आपके खिलाफ नहीं है। ये मैं पहले भी बताता हूं आया हूं। एक चीज आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, पानी को देख कर नहीं, पानी को पीकर प्यास बुझती है। भोजन को देख कर नहीं, भोजन को खाकर प्यास बुझती, खाना भूख मिटती है। उसी प्रकार ज्योतिष की वीडियो देखकर कि अच्छा होने वाला है, राजयोग बनने वाला है, उस बेसिस पे चीजें नहीं बदलती हैं। उसको अपने अंदर, अपने जीवन में लाना पड़ता है। अगर बोला है डिसिप्लिन लाना पड़ेगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बाकी अपने आप अपने लेवल पे चयन कीजिए आप कि आपको अपने लेवल पे क्या करना है। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर ले सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन वाला समय भी आप लोगों के लिए साथ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का मालिक थर्ड में, सिक्स्थ हाउस का मालिक थर्ड में, नेक में प्रॉब्लम होना, नीज में प्रॉब्लम होना, इस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपका 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 चेस्ट में पेन होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों को एकदम ऑल ऑफ सडन सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। 12th हाउस का मालिक फिफ्थ में आ गया, कहीं ना कहीं ऑल ऑफ सडन आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, वो बहुत हैक्टिक ट्रैवल हो सकता है। और एरी साइन में देखिए, एरी साइन में राहु चंद्रमा का, मैं तो बोलूंगा आपको इस समय ट्रैवल नहीं करना चाहिए। एक्लिप्स के आसपास आपको ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए, ये मेरा आपको सजेशन है, अनटिल बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। ठीक है। कहीं ना कहीं मंगल आपके फिफ्थ हाउस में है, स्टमक में हीट फील करेंगे। देखिए किसी तरह का क्रिटिसिज्म है, मेंटल प्रेशर देगा कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं उसको। कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे, आपके कोई अगेंस्ट चला गया, आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो इमोशनल टर्बुलेंस तो आप अपने अंदर बढ़ा ही रहे ना। पानी पीजिए, अपने अंदर ठहराव लेके आइए, योगा मेडिटेशन कीजिए या वर्कआउट कीजिए, स्वेट कीजिए। आप नेगेटिविटी को अपने आसपास आने ही नहीं देंगे, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। किसी तरह की क्रिएटिव आर्ट में जाना, किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट सीखना, सिंगिंग सीखना, ये चीज आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपके लिए एक स्पिरिचुअल रेमेडी हो सकते हैं। आप भगवान के लिए भजन गाइए। आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो उसको गाने की तरह गाइए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भाव विभोर आप भी होइए और आप ठाकुर जी को भी भाव विभोर कीजिए। आपके अंदर आनंद आएगा, और वही चित्त में जैसे आनंद आएगा आपके अंदर पॉजिटिविटी आती हुई नजर आएगी। योगा मेडिटेशन करना, गुरु की साधना करना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर आपने डिक्लटर नहीं किया अपने इंटरनल लेवल पे, आपने अपने पैटर्न को नहीं बदला और कोई मेजर डिसीजन लेने से आप नहीं रोक पाए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस में मंगल है, 12th हाउस का मालिक फिफ्थ में। पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, बाहर से आप वापस आ रहे हो, आपका वीजा पीआर ओवर हो चुका है, स्टूडेंट लाइफ आपकी खत्म हो चुकी है, अब आप घर आते हो नजर आओगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको अंदर ना पीड़ा देगी। आपका कोई चीज बन नहीं रही है, वो पीड़ा देगी। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि क्या ही कर लिया आपने, क्या ही करके दिखाया आपने। तो इस पीड़ा से बचने के लिए अपने आप को आज ही डिसिप्लिन कर लीजिए। देरी तो हुई है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे जिंदगी खत्म हो गई है, तो आपको अपने आप को पुश करने की जरूरत है। जितना आप अपने आप को लेके एक्टिव हो जाएंगे, ग्रहण जरूरी नेगेटिव हो, ग्रहण ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा शिफ्ट जिससे कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर जाए। और आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव योग बना हुआ है कि भाग्य का मालिक 11th में है, राहु 10th में है, केतु की तरफ ध्यान देना। देखिए सांप को पकड़ना है तो उसका मुंह नहीं, उसकी पूछ पकड़नी पड़ती है। केतु की तरफ ध्यान दीजिए। आप इंटरनल चाहिए, कहां पैटर्न गलत है, कहां पर आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, घर की वैल्यूज को मेंटेन करना है, कैसे आप अपने अंदर सात्विकता लेके आ सकते हैं, कैसे भगवान की तरफ डिवोशन, अपने गुरु की तरफ डिवोशन, अपने अपने आप में फोकस लेके आइए। क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में बदल जाएगा। बस आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है। आपको किसी भी तरह के मांस मदिरा से बचना है। अपने इमोशनल टर्मोइल को बचाने के लिए आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, फादर लाइक फिगर से बात करें। फादर के साथ डिस्प्यूट होना, उनके साथ किसी तरह का आर्ग्यूमेंट होने की हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ निकल गया आपके होते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए आपको शांत रहने की आवश्यकता है। मंगल 6th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग, रिसोर्स की कमी, कहीं ना कहीं फीस ना दे पाना, या कहीं ना कहीं स्ट्रगल आना, कहीं ना कहीं किसी तरह का क्रंच होना, लेकिन आपके पास सामने अपॉर्चुनिटी भी है। यकीन मानना शनिदेव यहाँ पे आपको चैलेंजेस तो देंगे, लेकिन आपको टेस्ट कर रहे हैं कितना। रिसोर्स की चिंता मत करो, आप अपना डेडिकेशन के साथ काम करते रहो। नो मैटर व्हाट, क्या सिचुएशन है, आपको आपके रिसोर्स मिल जाएंगे। बस आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आप उसके लिए बहुत प्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं। केतु आपको वहीं पे फ्लरिश करा देगा। 4th लॉर्ड 4th में है, 5th लॉर्ड 4th में है। ये बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है कि आप प्रॉस्पर कर सकते हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो इस समय गणपति बप्पा के दिन चल रहे हैं आप, और 2nd हाउस का मालिक 4th में है, 5th हाउस का मालिक 4th में है। अगर आप इमोशनली वेलबींग नहीं फील कर रहे हैं, आपके घर में कोई किसी तरह का टर्मोइल है, किसी तरह का क्योस है, आप अपने अंदर किसी तरह के क्रिटिसिज्म को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर कोई कंफ्यूजन चल रहा है, आप गणपति बप्पा को याद कीजिए। गणेश चालीसा पढ़ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। झूठ बोलने से आपको बचना है, और आप ना गणपति बप्पा को आह्वान करके ना आप उनके साथ बात करने की कोशिश करें। आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। आप उनको रखे तो बैठाए तो कि हाँ आप मेरे सामने बैठे, मुझे बात करनी है। अपने अंदर झांकने की जरूरत है। मरकरी केतु के पास जा रहा है, दिस इज द टाइम टू गो विद इन। आपके सवालों को जवाब आपको अंदर से मिलेंगे, और अंदर से जब आप अपने सवालों को खोजने लगोगे, तब आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाओगे, और वहीं से डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा ही मिलेगा। अपने अंदर झांकिए, सवालों के जवाब आपके सामने खड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।